तो हेलो दोस्तों, तो कैसे आप सभी। आशा करते हैं कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो जैसा कि हमने इसके पहले वीडियो में हम देख चुके थे, जो हमारा ग्लूकोज है, ग्लूकोज का पायरुवेट में बदलना और साथ ही साथ पायरुवेट से कैसे हमें लैक्टिक अम्ल बनता है और कैसे हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, साथ ही साथ उसमें एथेनॉल और CO2 कैसे बनते हैं, इन सभी भागों को हमने देख लिए हैं। इसके पहले लेक्चर में आप देखेंगे तो हम इसको फुल डिटेल में पूरा बताए हुए हैं कि कौन सा कार्य है, ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया क्या होती है, किण्वन की अभिक्रिया क्या होती है, इसे बताए हैं। साथ ही साथ हमने श्वासोच्छ्वास को भी बताया हुआ है और उसमें जो सांस लेते हैं उसे क्या कहते हैं, सांस छोड़ते हैं उसे क्या कहते हैं, निःश्वसन, और जिसे हम कहते हैं प्रश्वास भी कहते हैं और उच्छ्वास भी कहते हैं। इन सभी चीज़ों को हमने इसके पहले लेक्चर में देख चुके हैं और हमने अवायवीय श्वसन, वायु श्वसन को भी देखा। आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हम देखेंगे कि जो हमारे श्वसन अंग है वह कौन कौन से हैं, और साथ ही साथ श्वसन अंग में जो हमारे, जैसे हमारा मान लीजिए यहाँ पे एपिग्लॉटिक्स होता है, जिसमें हमारा भोजन को भोजन वाली नली में और श्वास जो हम लेते हैं उसको सांस वाली नली में भेजने का कार्य करता है। इसे हम देखेंगे कि इसका और क्या कार्य है, और साथ ही साथ हम देखेंगे स्वर यंत्र का क्या कार्य है, लैरिंग्स, फैरिंग्स, ब्रोंकाई, ब्रोंकेलिस, उसके बाद कुपिया, इन सभी चीज़ों को हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिख लेते हैं श्वसन अंग, ठीक है। उसके बाद हम समझाते हैं। यदि आपने हमारा जो पहला लेक्चर है या दूसरा या फिर तीसरा लेक्चर नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल में जाइएगा, चैनल में प्लेलिस्ट में जाइएगा, उसमें आप देखेंगे क्लास 10th बायोलॉजी नाम से एक प्लेलिस्ट होगा, उस पर क्लिक करेंगे और लेक्चर वाइज आप पूरे सिलेबस को कंप्लीट कर सकते हैं बायोलॉजी के, ठीक है। तो आइए देखते हैं, हम यहाँ पर लिख लेते हैं श्वसन अंग, ठीक। क्या देख लेते हैं, श्वसन अंग। श्वसन अंग कौन कौन से हैं इसे हम देखेंगे, श्वसन अंग के बारे में देखेंगे। श्वसन अंग के बारे में समझने से पहले हम देख लेते हैं कि श्वसन अंग के कितने भाग हैं। देखिए, बहुत सारे लोग कहते हैं कि नाक से सांस लेना चाहिए। बहुत सारे लोगों को देखते होंगे कि जो नाक है उसे बंद कर देते हैं, फिर भी मुंह से सांस ले लेते हैं। तो कौन सा इसमें अच्छा होता है, मुख से सांस लेना अच्छा होता है या फिर नाक से सांस लेना अच्छा होता है, इसके बारे में भी समझेंगे। और आप इसके पहले वीडियो में हमने बताया ही है कि कौन सा गैस कितना % हम लेते हैं, नाइट्रोजन कितना लेते हैं और ऑक्सीजन कितना लेते हैं, CO2 कितना लेते हैं, इसके बारे में हमने बता चुके हैं। अब देखते हैं इसके कितने भाग हैं। सबसे पहला हमारा जो भाग है वो है प्राथमिक भाग, ठीक है, प्राथमिक अंग, ठीक है। प्राथमिक अंग कौन से हैं, हमारा प्राथमिक अंग होते हैं नाक, और जो हमारे द्वितीयक अंग होते हैं मुख। देखिए, द्वितीयक अंग मुख, यहाँ पे लिख देते हैं द्वितीयक जो अंग होते हैं या भाग होते हैं वो क्या होते हैं, मुख होते हैं, ठीक है। अब इसके बारे में हम समझते हैं, यहाँ से श्वसन अंग के बारे में समझेंगे कि कौन सा भाग, यानी कि कहने का मतलब ये है कि जो मुख से हम सांस लेते हैं क्या उससे हमें शुद्ध वायु मिलता है, या फिर जो हम नाक से सांस लेते हैं उससे हमें शुद्ध वायु मिलता है, इसके बारे में देखेंगे, ठीक है। तो हमारा जो प्राथमिक अंग है नाक है, द्वितीयक अंग मुख है, ठीक है। तो आइए देखते हैं हमारे श्वसन जो अंग है उसमें कौन कौन से भाग आते हैं, इसको हम समझने का प्रयत्न करते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम लिख देते हैं कि कौन कौन से भाग हैं। उसके बाद हम छोटा सा लिखेंगे, जैसे नासा, यहाँ पर हमने लिख देगा नासा, ठीक है। जैसे नासा छिद्र, यहाँ पे लिख देते हैं कि नासा छिद्र। सबसे पहले क्या आता है, नासा छिद्र आता है। तो नासा छिद्र का क्या कार्य है, फिर नासा कपाट का क्या कार्य है, इसके बारे में हम समझेंगे, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहला जो हमारा भाग आता है नासा छिद्र आता है, ठीक है। यहाँ पे इसको कर देते हैं डिलीट, और यहाँ पे हम लिख देते हैं नासा छिद्र, नासा छिद्र, ठीक है। उसके बाद जो हमारा भाग आएगा नासा कपाट आएगा। क्या आएगा, नासा कपाट। देखिए, सबसे पहला हमारा जो भाग है नासा छिद्र है, उसके बाद जो हमारा भाग है नासा कपाट है, ठीक है। तो
अब इसके बाद जो हमारा आएगा नासा छिद्र और नासा कपाट के बाद जो हमारा आता है जहाँ पे हमारे श्वसन यानी जो सांस लेते हैं वह और जो हम भोजन खाते हैं जो जहाँ पे मिलते हैं उसे हम कहते हैं ग्रहणी, ठीक है, जिसे हम फैरिंग्स भी कहते हैं। ग्रहणी नहीं ग्रसनी, ठीक है, ग्रहणी हम गलती से बोले, ठीक है, ग्रसनी, ग्रसनी और ग्रासनली हमने पढ़ा हुआ है, ग्रसनी या ग्रासनली कह सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ग्रसनी यानी कि फैरिंग्स। उसके बाद हमारा आता है स्वर यंत्र, ठीक है, स्वर यंत्र, स्वर यंत्र हो गया जिसे हम लैरिंग्स भी कहते हैं। इसके बाद वाला जो हमारा भाग आएगा वह होगा ट्रैंकिया का। ट्रैंकिया के बाद हमारे जो ट्रैंकिया जो नली होती है उसके बाद वह दो भागों में डिवाइड हो जाता है। जैसे देखिए ये हो गया, देखिए ये हो गया नासा छिद्र, नासा का पार्ट, फायरिंग्स, लैरिंग्स, उसके बाद ट्रैंकिया, ब्रोंकाई यानी दो भागों में होते हैं, ब्रोंकाई, उसके बाद ब्रोंक्योलिस, उसके बाद होते हैं कुपिका जिसे हम इंग्लिश में एल्वियोलिक कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ब्रोंकाई, ठीक है, ब्रोंकाई, यहाँ पर हमने लिखा ब्रोंकाई। और जो हमारा पहला हो गया यहाँ पे भाग, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, पांचवा, छठा और छठवां हमारा जो हो जाएगा ब्रोंक्योलिस हो जाएगा, ठीक है, ब्रोंक्योलिक, ठीक है, ब्रोंक्योलिक हो जाएगा। और जो हमारा लास्ट वाला हो जाएगा नंबर 7, ब्रोंक्योलिस हो गया। लास्ट वाला जो होगा हमारा वो होगा कुपिका, ठीक है, कुपिका होगा। ये हो गए हमारे श्वसन अंग। देखिए अब श्वसन अंग में हमारे जो नाक से हम सांस लेते हैं वह शुद्ध माना जाता है। क्यों? क्योंकि देखिए जो हम मुख से सांस लेते हैं वो डायरेक्ट हमारा आता है कहाँ पे, ग्रसनी में आता है, क्योंकि नासक पार्ट में नहीं जाता है, वह डायरेक्ट ग्रसनी में आएगा, यानी कि जहाँ पे हम भोजन और श्वसन मिलते हैं वहीं पर डायरेक्ट जाएगा। तो इससे जो हम सांस लेते हैं वह इसकी अपेक्षा थोड़ा कम शुद्ध होता है। जब हम प्राथमिक अंग यानी नाक से सांस लेते हैं तो हम देखते हैं कि जो हमारे नाक में छोटे छोटे बाल हैं वह क्या करते हैं, कुछ कणों को रोक देते हैं। और उसके बाद जो हमारा नासा कपाट है यहाँ म्यूकस होता है, जो कण बच चुके हैं, बालों में नहीं रुके, वो अंदर प्रवेश कर चुके हैं, वो क्या करते हैं, नासा कपाट जो होता है म्यूकस के द्वारा उसे चिपका लेता है, जिसे आप कुछ 2, 3 या 4 दिनों के बाद उसे अपशिष्ट पदार्थ समझकर बाहर निकाल देते हैं, ठीक है। इसका कार्य हो गया नासा कपाट का। ग्रसनी होता है जो हमारे जहाँ पे भोजन और श्वसन दोनों पहुँचे वह हो गया ग्रसनी। स्वर यंत्र का काम है, इसे कहते हैं वॉइस बॉक्स। वॉइस बॉक्स माने मतलब आवाज़ वाला बक्सा, सीधे आप समझ सकते हैं, ठीक है। ये हो गया स्वर यंत्र। इसका कार्य है, स्वर यंत्र का कार्य है कि मतलब जो बॉक्स होता है, यहाँ पे देखते होंगे बॉक्स, जब इसे दबाएंगे तो आपका जो आवाज़ होता है वह नहीं निकलेगा, ये होता है बॉक्स। जैसे आप स्पीकर को दाब देते हैं या फिर हाथ से या फिर किसी भी चीज़ों से उसे दबा देते हैं तो स्पीकर का आवाज़ देखते होंगे थोड़ा कम हो जाता है, लेकिन जब उसे हटाते हैं तो तेज होता है, ठीक है। इसे दाबिए, ऐसे दाबेंगे तो आवाज़ जो है कम निकलेगा, क्योंकि यहाँ का जो स्वर यंत्र है जिसे हम लैरिंग्स कहते हैं वह दब जाता है, दबने के कारण थोड़ा आवाज़ मध्यम निकलता है। इसलिए यहाँ पे किसी को दबाना नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जान भी जा सकता है, ठीक है। यहाँ पे हो गया स्वर यंत्र। ब्रोंकाई, ठीक है, ब्रोंकाई, सॉरी, यहाँ पे हमने स्वर यंत्र के बाद ट्रैंकिया बोले, लेकिन ट्रैंकिया लिखे नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ट्रैंकिया हो गया, बोले ट्रैंकिया, लेकिन ट्रैंकिया लिखे नहीं, ट्रैंकिया हो गया, ठीक है, ट्रैंकिया। देखिए यहाँ पे स्वर यंत्र के बाद हमारा हो गया ट्रैंकिया, उसके बाद ब्रोंकाई, फिर ब्रोंक्योलिस, फिर कोपिका। यहाँ पे हमने बोला था ट्रैंकिया, लेकिन ट्रैंकिया शायद नहीं लिखे होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे समझिएगा, आप चाहे तो इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और यहाँ पे हमारा हो जाएगा, इसे यहाँ पे होगा 5वां और यहाँ होगा 6ठा, ये 7वां, ये हो जाएगा 8वां, ठीक है। तो आप इसे स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद हम छोटे छोटे भागों में से बता देंगे कौन सा किसका कार्य है। तो इसे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लीजिए।
आशा करते हैं कि आप सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, क्योंकि हमने लगभग 3 से 4 सेकंड दिए हैं। तो यहाँ हम करते हैं इसे डिलीट और स्टार्ट करते हैं अपना जो है नासा छिद्र से। ठीक है, तो नासा छिद्र आपने इसे समझ लिया होगा कि जो हमारे प्राथमिक भाग है उससे सांस लेना बेहतर होगा, या फिर जो हमारे द्वितीयक अंग है उससे सांस लेना बेहतर होगा। बेहतर किससे होता है? नाक से। नाक से क्यों होता है? क्योंकि इसमें जो वाल होते हैं वह कुछ कणों को रोक लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा, तो यहाँ पे इसे भी हम कर देते हैं डिलीट। प्राथमिक जो अंग होते हैं उससे ही सांस हमेशा लेना चाहिए। देखिए, जो यहाँ पे हमारा होगा नासा छिद्र। नासा छिद्र जो होते हैं, नासा छिद्र में जो छोटे छोटे बाल होते हैं, यानी कि यहाँ पे लिख सकते हैं कि छोटे छोटे बालों द्वारा, ठीक है, छोटे 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 बालों द्वारा धूल कण को रोकना। ठीक है, धूल कण को रोक लिया जाता है। ठीक है, रोका या फिर रोका जाता है। ठीक है, रोका जाता है। और जो हमारे इसके बाद नासा छिद्र के बाद क्या आएगा? नासा कपाट। नासा कपाट के बारे में देख सकते हैं। दूसरा हमारा हो जाएगा नासा कपाट। नासा कपाट इसमें होता है म्यूकस नाम का एक वो म्यूकस निकलता है, जिसे चिपचिपा पदार्थ होता है, या चिपचिपा पदार्थ जो कि जो धूल कण यहाँ से बच चुके हैं, अंदर प्रवेश कर चुके हैं, उसे क्या करता है? चिपका लेता है। तो यहाँ पे क्या निकलता है? म्यूकस। म्यूकस निकलता है जो कि चिपचिपा पदार्थ होता है। कैसा होता है? चिपचिपा पदार्थ होता है जो धूल व कणों को चिपका लेता है। ठीक है, क्या करता है? चिपका लेता है। चिपका लेता है। देखिए, नासा छिद्र हमारा हो गया। नासा छिद्र के बाद नासा कपाट। अब हम आएंगे किसमें? ग्रसनी, यानी कि फायरिंग्स। ठीक है, तीसरा हमारा हो जाएगा फायरिंग्स। ठीक है, फायरिंग्स या ग्रसनी ऐसे लिखते हैं, फायरिंग्स। और इसका जो हमारा होगा फायरिंग्स जो होते हैं, जो श्वसन होते हैं, श्वसन व भोजन के मतलब श्वसन और भोजन जहाँ मिलते हैं वहीं होता है ग्रसनी। और इसके बाद जो हमारा आता है एपीग्लॉटिक्स। एपीग्लॉटिक्स हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं कि एपीग्लॉटिक्स। ठीक है, एपीग्लॉटिक्स का कार्य है कि जो हमारा भोजन है उसे भोजन वाले नली में भेजे, और जो श्वसन है उसे श्वसन वाले नली में भेजे। तो इसका कार्य है भोजन वाले नली में भेजे। ठीक है, और दूसरा इसका कार्य है श्वसन, यानी सांस को। ठीक है, जब हम सांस लेते हैं, सांस को श्वास वाली नली में, यानी श्वसन वाली नली में भेजे। ठीक है, श्वसन वाली नली में भेजे। और इसके बाद जो हमारा आता है वो आता है फायरिंग्स हो गया। इसके बाद आता है लैरिंग्स, जिसे हम स्वर यंत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वर यंत्र कहते हैं। स्वर यंत्र, यहाँ पे चौथा लिख देते हैं स्वर यंत्र। ठीक है, ऐसे लिख देते हैं स्वर यंत्र। स्वर यंत्र है, इसे हम वॉइस बॉक्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? वॉइस। यहाँ पे लिखते हैं वॉइस बॉक्स। इसे वॉइस बॉक्स कहते हैं। ठीक है, बॉक्स, इसे वॉइस बॉक्स कहते हैं। यहाँ पे हो जाएगा वॉइस
बॉक्स। यहाँ पे वॉइस बॉक्स भी इसे कहते हैं। यह आवाज़ निकालने का कार्य करता है। और ये जो होता है ये ढक्कनदार होता है, यानी कि जैसे यहाँ पे समझिएगा, जैसे ये हो गया हमारा भोजन, यानी कि ये हो गया मुख, और ये हो गया श्वास नली। ठीक है, ये हो गया हमारा मुख, और यहाँ पे हो गया जो हमारा है श्वास नली। ये जो जहाँ पे मिलते हैं, मान लीजिए यहाँ पे मिलते हैं, ठीक है, यहाँ पे जो मिलते हैं ये हो गया हमारा एपिग्लॉटिक्स। ठीक है, एपिग्लॉटिक्स के बाद ये जो भाग निकलता है, मान लीजिए ऐसे कुछ ऐसे भाग, जब आप भोजन खाते हैं तो भोजन वाले नली में, जब आप सांस लेते हैं तो ये सांस वाले नली में भेजने का कार्य करता है। जब सांस लेंगे तो इसे क्या कर देगा, बंद कर देगा। जब आप भोजन लेंगे तो इस वाले भाग को बंद करेगा, भोजन वाले नली में चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक आप सभी को समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हम देखते हैं, हमारा यहाँ तक स्वर यंत्र के बारे में भी समझ में आएगा। इसका कार्य है वॉइस बॉक्स, यानी कि जो हमारा आवाज़ निकलता है इसी से निकलता है। अब इसे चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और इसके बाद हम पढ़ते हैं ट्रैंकिया। ठीक है, ट्रैंकिया कुछ नहीं है। ठीक है, ट्रैंकिया देखिए, स्वर यंत्र जो होता है, स्वर यंत्र का कार्य एक और है। स्वर यंत्र ये जो हमारा फायरिंग्स है और जो ट्रैंकिया है उसे जोड़ने का भी काम करता है। ठीक है, उसे जोड़ने का भी कार्य कौन करता है, स्वर यंत्र। तो यहीं पे हम लिख देते हैं 5वां ट्रैंकिया। ठीक है, ट्रैंकिया यह एक नली है। ठीक है, ये क्या है, नली है एक, यह नली होता है जिसे हम कहते हैं श्वास नली कहते हैं। यह नली नुमा होता है। जैसे यहाँ पे समझिएगा, तीनों को एक ही बार में समझ जाएंगे। देखिए यहाँ पे ऐसे हो गया, ये होता है हमारा ट्रैंकिया। ठीक है, ट्रैंकिया यहाँ पे अच्छे से लिख देते हैं, ट्रैंकिया यहाँ पे हो जाएगा ट्रैंकिया। ठीक है, ये हो गया ट्रैंकिया। अब जो ये हमारा भाग जो बट रहा है, ठीक है, जो ये भाग बट रहा है यह होता है हमारा ब्रोंकाई। क्या होता है, ब्रोंकाई, ये भाग होता है ब्रोंकाई। ठीक है, अब इसके बाद हम देख लेते हैं, आप चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और नहीं तो इसके वाले भाग में आप देखेंगे, इसके आगे का भाग जो हमारा होता है ब्रोंकाई, 2 भागों में बट गया। इसके वाला जो बाद भाग आएगा वो होगा ब्रोंकियोलिस, जो कुछ इस प्रकार से होता है। ये कुछ ऐसे ऐसे बटे होंगे, यहाँ पे अच्छे से दिख नहीं रहा होगा, इसे हम डिलीट कर देते हैं, ये हो जाएगा ब्रोंकियोलिस। इसके बाद जो लास्ट वाला अंगुर नुमा संरचना होती है उसे हम क्या कहते हैं, कुपिका कहते हैं। इसे हम डिलीट करते हैं। आप चाहे तो इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। अब देखिए इसे नहीं डिलीट कर रहे हैं ना, या इस वाले भाग को बस डिलीट कर रहे हैं, यहाँ पे बस यहाँ पे हल्का सा, आप चाहे तो इसे लिख सकते हैं। ठीक है, ये जो हमारा भाग होगा कुछ ऐसा, जो ऐसे ऐसे जो फैला होता है, ठीक है, इस प्रकार से आप देखेंगे कुछ भागों को फैला हुआ, ये हो जाएगा हमारा ब्रोंकियोलिस। ठीक है, इसे हम कहते हैं ब्रोंकियोलिस। ठीक, ब्रोंकियोलिस। और उसके बाद देखते होंगे आप कि जो हमारे कुछ भाग यहाँ पे गुच्छा नुमा होंगे ऐसे ऐसे। ठीक है, कुछ यहाँ पे अंगूर की संरचना नुमा होंगे, इसे हम कहते हैं कुपिका। कुपिका, इसे हम कहते हैं कुपिका। यहाँ पे होता है हमारे इतने जो भाग हैं वह क्या होते हैं, श्वसन अंग के भाग होते हैं। तो इसे करते हैं डिलीट, और हम फिर से 5 मिनट इसे रिवाइज कर देते हैं कि हमने आज क्या क्या पढ़ा, और उसके बाद हम इसे करते हैं डिलीट और क्लास को करेंगे एंड। ठीक है, आप इसे देख लीजिएगा और उसके बाद हम इसको करेंगे डिलीट। हो गया होगा आप सभी का, स्क्रीनशॉट भी ले चुके होंगे आप, तो आप इसको करते हैं डिलीट। देखिए, हमने सबसे पहले आते ही पहले लेक्चर के जितने भी टॉपिक हैं उसे समझा, साथ ही साथ हमने वायवीय जो कर हैं उसको बताएं, और साथ ही साथ हमारा जो ग्लूकोज है उसके बारे में समझे। ग्लूकोज हमारा पायरुवेट में बदलता है, ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया के बारे में भी जाना। फिर उसके बाद हमने देखा कि जो हमारे श्वास होते हैं उसके बारे में भी हमने कुछ समझा। अब हमने आते ही क्या समझा कि जो हमारे श्वसन अंग के कौन कौन से भाग हैं। पहला नासा क्षेत्र, नासा का पार्ट, उसके बाद हमारा फायरिंग्स, लैरिंग्स, उसके बाद
हमारे जो होंगे ट्रैंकिया, ब्रोंक्यूलिस, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूलिस, उसके बाद कोपिका। फिर हमने देखा कि यहाँ पे जो एक भाग होता है वह होता है एपिग्लॉटिक्स, जिसका कार्य है एपिग्लॉटिक ढक्कनदार होता है, जिसका कार्य है श्वसन को श्वास वाले नली में और जो हमारा भोजन है उसे भोजन वाले नली में भेजने का कार्य करता है। फिर से आप आँख बंद कीजिए और एक बार रिवाइज कीजिएगा। श्वसन अंग नासा क्षेत्र, नासा का पार्ट, फायरिंग्स, लैरिंग्स, उसके बाद ट्रैंकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूलिस, कोपिका, ये हमारे होते हैं श्वसन भाग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपको किसी भी प्रकार की क्लास 10th के बायोलॉजी में दिक्कत होगा तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। यदि यह टॉपिक नहीं समझ में आया होगा तो आप टेंशन ना लें, इसके लिए हम फिगर के माध्यम से भी एक बार हम समझाने का प्रयत्न करेंगे। जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा, इस जैसे ही यह पार्ट खत्म होगा वैसे ही हम नेक्स्ट वीडियो में हम पाचन का भी डायग्राम बनाकर आपको बता देंगे, श्वसन का भी डायग्राम बनाकर बता देंगे। इससे क्या होगा कि आपका जो भाग है जो दोबारा रिवाइज होगा और जो नोट्स बना रहे होंगे उसमें आप लिख सकते हैं। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।